बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए सिंपल डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ, जो कि गर्मियों में ऐसा होता है कि घर में पहनने वाले ड्रेसेस पर हम लोग डिज़ाइनिंग नहीं करते, तो उनको सिंपल सिलाई करने से बेहतर है कि इस तरह से उनकी डिज़ाइनिंग करके उनको खूबसूरत किया जाए। तो यहाँ पर ये पट्टी है और इसकी जो 1 इंच की पट्टी ले रही हूँ, तो इस पट्टी की जो है ना हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और हमने यहाँ पर इसकी पाइपिंग निकालनी है। तो पाइपिंग के लिए हमने इसके साथ ही रख के सिलाई लगानी होती है और इसकी जो लंबाई है वो ज़ाहिर ज़्यादा ही होगी, 40 to 50 इंचज़ इसकी लंबाई है। तो इस तरह से ये देखिए, ये पट्टी की मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमने जो है नीडल में धागा डाला है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसको जो है ना यहाँ से हमने दोनों धागों को एक साथ पकड़ के नोट लगा देनी है, गिरा लगा देनी है। तो इस तरीके से जो है ना बहुत ईजीली जो है ना पाइपिंग बाहर निकाली जाती है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पाइपिंग निकालना बहुत मुश्किल लगती है और वो निकलती नहीं है। तो इस तरीके से आप पाइपिंग को निकालेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और इस तरह से हमने धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, इससे ये जब धागा टूट जाए तो हमारी पाइपिंग जो है ना अनकम्प्लीट हो जाती है। तो इसलिए हमने आराम आराम से इसको फैब्रिक को पीछे की तरफ खींचना है और पाइपिंग को जो है ना इस तरह से अंदर की तरफ लेकर आना है। तो हाथ की मदद से हम इसको साथ साथ सीधा करते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये मेरी पाइपिंग बाहर आ गई डोरी। तो अब हम इसको यहाँ से खींच सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सारे को सीधा कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये बहुत इजी तरीके से सीधी हो जाती है और ये बहुत ही अच्छी भी लगती है। तो अब मैं यहाँ पर ये लेस ले रही हूँ और इस लेस को जो है हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से इसके इस तरह से पीसेस को कट कर लेना है। इसके एक एक जो पैच है इसको अलग कर लेंगे यहाँ से। तो ये शीटल लेस है, ये मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो ये सारे मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है ये पेपर है और इस पेपर के ऊपर जो है ना हम यहाँ पर जो कट किए हैं इनको हम रखेंगे और सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह से इसको रख के सिलाई करना है और इनके दरमियान में जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर का फासला है। तो आप चाहे तो 7 करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाने से ये कि हमारी डिज़ाइनिंग जो है ना बहुत अच्छी लगती है, फिनिशिंग के साथ आती है। तो मैं इस तरह से इसलिए लगा रही हूँ 5 सेंटीमीटर का फासला रख के। तो इस पूरे पेपर पे जो है ना हमने ये जो फ्लावर कट किए थे लेस के, तो वो हम यहाँ से लगा दिए। देखिए, ये सारे मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब ये जो पाइपिंग थी इसको मैंने कट कर लिया है। तो इसकी जो है ना मैंने कटिंग कितनी की है वो 3 इंचज़ है तकरीबन हमने लेनी है और हमने इसको कट कर लिया 3 इंच की इस पाइपिंग की। अब ये सारे मैंने यहाँ पे कट कर लिए। अब हम यहाँ पर इसको लेंगे और इसको यहाँ से सिलाई करेंगे। तो हमने पहले एक को इस तरह से रखना है, सिलाई करना है और दूसरी तरफ से इस तरह से हमने टर्न करना है और जितना हमारा ये फ्लावर की पैच है, ये जितना हमारा लेस है उतनी हमने इसको यू की शेप टर्न देकर सिलाई कर देनी है इस पाइपिंग को। दूसरी भी हम ऐसे ही साथ रखेंगे और इसको भी हम इसी तरह से टर्न करेंगे। जितनी हमारी लेस है उतना ही हमने टर्न करना है और शेप हमने बहुत अच्छे से यू की देनी है, ज़्यादा खींच कर नहीं हमने लगानी। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारे लेस के अंदर फासला था वो सारा जो है ना कवर हो जाता है इस तरह से। अगर हम बिल्कुल साथ करके लगाएंगे तो जो हमारी डोरी पाइपिंग है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो हम इस तरह से जो है ना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सिंपल सूट को जो है ना सिलाई करने की बजाय हम इस तरह से उनको सिलाई कर सकते हैं और घर में पहनने वाले ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ से इसको देखिए इस तरह से साथ साथ टर्न करेंगे और साथ साथ इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये सारे देखिए मैंने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना बना ली है। यहाँ पर ये तैयार कर लिया पेपर के ऊपर। अब यहाँ पर ये फैब्रिक है स्लीव का, तो इसकी जो मैयर है वो 13.5 इंचज़ इसकी लंबाई ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ पर ये पट्टी है इसकी भी कटिंग कर ली है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच ले रही हूँ इस तरह से और इसकी लंबाई जितनी हमारी स्लीव्स की है उतनी ही होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको रखना है, पहले स्लीव्स के फैब्रिक को, इसके साथ हमने ये डिज़ाइन रखना है ऊपर और इसके साथ हमने यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको रखना है। इन तीनों को हमने एक साथ जो है ना एक ही सिलाई के साथ जोड़ना है। हमें ज़्यादा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह से इसको सिलाई कर सकते हैं।
तो ये देखिए एक ही सिलाई के साथ मैंने इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम इसको सीधा करेंगे और ये पट्टी हमारी पीछे चली जाएगी इस तरह से। तो फ्रंट से हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा देंगे किनारे की। इससे ये कि किनारे की सिलाई लगाने से हमारा डिज़ाइन जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है और फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है। तो ये देखिए सारी मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब यहाँ पर हम यहाँ से पेपर निकाल देंगे इसका। इस तरह से पेपर निकाल लिया। अब ये जो पट्टी हमने लगाई थी इसको मैंने आयरन के साथ फोल्ड कर लिया है इस तरह से, इतनी फोल्ड करके। तो ये देखिए बैक साइड से बहुत नीट है इस तरह। तो अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई आप फ्रंट से भी लगा सकते हैं और बैक से, दोनों तरह से लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लिया और इसकी बैक साइड भी बहुत ही नीट है। तो आप ये जो डिज़ाइन है बहुत ही इजीली अपने स्लीव्स और दामन पर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।